जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, फिर एक बार परमेश्वर ने मौका मुझे दिए है। मैं आज एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी जब भी मुझे समय मिलता है एक एक स्त्रियों के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। आज एक स्त्री को मैं बाइबल के द्वारा चुनी हूँ, वो स्त्री एस्तर के बारे में आप सब लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। आज हम एस्तर के द्वारा कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। मेरे साथ सब लोग निकालिए एस्तर का किताब 2 अध्याय का 17 वचन को हम पढ़ेंगे। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारी से अधिक उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। शूशनगढ़ में एक राजा था। राजा ने अपने बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े मंत्रियों को, प्रधानों को क्या करता है, अपने भोज में बुलाता है। भोज में बुलाने के बाद अपने पत्नी को उनके सामने बुलाता है ताकि मेरी पत्नी को सब लोग देखे और तारीफ़ करे और प्रशंसा करे बोलकर। जब उसकी पत्नी जो राजा की पत्नी रानी वहाँ पर आने के लिए मना करती है, मैं नहीं आऊँगी बोलकर, तो ये बात वहाँ पे रहने वाले जो बड़े लोग, मंत्री लोग, बड़े बड़े लोग जो राजा के भोज में आए रहते हैं, उनको सब खराब लगता है। तो वो लोग बताते हैं कि देखो राजा, आपकी जो पत्नी रानी है आपकी बात नहीं सुनी, आप जो बोले उस आज्ञा को नहीं मानी, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। हमारे पत्नी भी हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, हमारे आज्ञा को ठाल देंगे, तो आने के दिन में हमको कोई भी रिस्पेक्ट और कोई भी इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए तुम क्या करना है, इस रानी को तिरस्कार करना, मतलब इस रानी को आप छोड़ देना है। बोलने के समय में राजा भी उस बात को स्वीकार कर रानी को क्या करता है, रानी जो हुई रहती है उसको रानी के पद से हटा देते हैं। हटाने के बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पे रहने वाले बड़े बड़े लोग राजा को बोलते हैं, अभी तुम्हारे लिए एक रानी को चुनना चाहिए, रानी बनाना चाहिए। बोलने के समय में ठीक है, आप क्या करो, जितने वहाँ देश में जो कुंवारी जो शादी नहीं हुआ रहता है उनको सबको इकट्ठा करो, उनको लेके आओ। लेके आने के बाद वहाँ कुछ दिन उस राजभवन में रहना पड़ता है और उनको तैयारी किया जाता है और उनको सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ कुछ वहाँ पे उनको लगाया जाता है और उनको अच्छा खाना भोजन दिया जाता है। तो कुछ दिन के बाद राजा जब आता है, आने के बाद वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं। देखने के बाद तो एक एक जने राजा के पास जाना पड़ता है। तो जब रानी का एस्तर का भी जब बारी आ जाता है, जब एस्तर भी क्या होती है राजा के पास चले जाती है। जाने के बाद उतने कुंवारी, उतने लोग, उतने जवान स्त्रियों के बीच में राजा का जो अनुग्रह, कृपा एस्तर के ऊपर हो जाता है। यही वचन में हम देख सकते हैं ना, राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारी से अधिक उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। एस्तर का किताब 2 अध्याय और 17 पद में हम ये वचन देख सकते हैं। राजा का जो अनुग्रह किसके ऊपर हुआ, एस्तर के ऊपर हुआ और उसकी कृपा की दृष्टि एस्तर के ऊपर हो गया। तो ये होने का कारण क्या है, वही हम क्या करेंगे अभी थोड़ी देर हम समझेंगे। एस्तर के जगह में हम सब स्त्री लोग हैं और राजा के जगह में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम लोग गलत करेंगे, पाप करेंगे, हम अपनी मनमानी का जीवन बिताएंगे, तो कभी भी परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हम सोच सकते हैं कि क्यों प्रभु का अनुग्रह और उसकी कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर रहना चाहिए। उसकी कृपा की दृष्टि और उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं रहेगा, सच में हमारा जीवन क्या है, वो वेस्ट है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। परमेश्वर का कृपा और उसकी अनुग्रह आपको हमको रहना बहुत ज़रूरी है। एस्तर के
ऊपर ही क्यों अनुग्रह आया है, उसकी कृपा की दृष्टि जो राजा का क्यों एस्तर के ऊपर पड़ा है? क्योंकि एस्तर का जीवन बहुत अच्छा था। एस्तर जब बचपन से लेकर जब उसका एक जवानी का उम्र तक उसका जीवन को हम देखेंगे तो एस्तर के जीवन में कभी भी गलत नहीं देख सकते, पाप नहीं देख सकते हैं और कोई भी ऐसी बुरा चीज़ें हमको देखने में नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर का जो राजा का अनुग्रह की दृष्टि एस्तर के ऊपर जाता है। देखिए, एक बार एस्तर को जब हम देख सकते हैं तो एस्तर को कोई माँ बाप नहीं थे और उसको अपने, एक वचन पढ़ेंगे 2 अध्याय का हम लोग 7वां वचन, उसने एस्तर नामक अपने चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसकी माता पिता कोई नहीं थे और वे लड़की सुंदर और रूपवती थी। देखिए, मुर्देकाई उसका चचेरा भाई एस्तर को अपनी बेटी कर कर उसको पाला पोसा था। जब एस्तर बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। मरने के बाद मुर्देकाई ने अपने इस एस्तर को लेकर अपनी बेटी के जैसे उसको पालन पोषण किया था। ये मुर्देकाई कौन है? मुर्देकाई एक यहूदी था, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला एक अच्छा भक्त मुर्देकाई था। मुर्देकाई ने एस्तर को बहुत अच्छा से पालन पोषण किया था, परमेश्वर के आज्ञा में उसको बढ़ाया था, परमेश्वर का डर उसको सिखाया था और कैसे जीवन बिताना है वो सिखाया था। सारी चीज़ें एस्तर ने क्या की, जैसे जैसे मुर्देकाई ने उसको सिखाया, उसको चलाया, जैसे से उसको बताया, सारे चीज़ों को क्या की, सीखी। कोई भी अपवित्र, कोई भी गलत काम, कोई भी पाप उसके जीवन में हम लोग नहीं देख सकते, बचपन में हो या जवानी के उम्र में हो। आज कितने बच्चे लोग हैं ना, माँ बाप जो आध्यात्मिक उन्नति में रहते हैं, देखो बेटा आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आपका जीवन अच्छा रहना है बोलकर बताएंगे तो उनको बहुत ख़राब लगता है। मतलब अच्छे चीज़ें आज बच्चे लोग नहीं सीखना चाहते। बच्चे लोग, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोग अच्छी चीज़ें नहीं सीखेंगे, जो बड़े लोग आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे उसके पर ध्यान नहीं देंगे, उसको तुच्छ करेंगे, उसको कान नहीं देंगे। क्या है, बार बार हमको वो मत करो, ये मत करो बता रहे हैं बोलकर, मतलब अच्छे चीज़ों के ऊपर हम मन नहीं लगाएंगे, बात को नहीं सुनेंगे। और हम याद रखना है कि परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा हमारे ऊपर नहीं रहेगा। उसकी कृपा और उसके अनुग्रह नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या है, वो बेकार है। इसलिए परमेश्वर की कृपा बच्चों के ऊपर रहना है और आगे बढ़ना है, उनका जीवन आगे में जाकर अच्छा होना है तो आप क्या करना है, बचपन से ही जो बड़े लोग जो भी बोलते हैं अच्छी चीज़ें, उसके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है और उसके अनुसार क्या करना है, जीना है। एस्तर ऐसे ही की ना, एस्तर के माँ बाप नहीं थे और मुर्देकाई चचेरा भाई जो भी उसको बताया ना, जो अच्छे, मतलब मुर्देकाई एक पवित्र व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए एस्तर को अच्छी चीज़ें ही क्या किया, सिखाया। वो अच्छी चीज़ें एस्तर क्या की, सीख कर अपना जीवन को आगे लेके गई ना। इसलिए राजा के अनुग्रह, क्योंकि उसका चाल चलन, उसके बातें बहुत अच्छा था रहेगा, इसलिए राजा ने एस्तर को क्या किए, पसंद किए। हमारे जीवन में भी एस्तर के जैसे हम लोग क्या करना चाहिए, बचपन में हो या जवानी की उम्र में हो, हर समय में बड़े लोगों के बात, जो परमेश्वर में बड़े हुए हैं, परमेश्वर को जानते हुए हैं, उनके जो भी वो लोग बताते वचन के द्वारा हो, कुछ भी अच्छी चीज़ें बताएंगे तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए, उसको कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। आज लोग बड़े लोगों का कोई भी वैल्यू नहीं है ना, बड़े लोग कुछ भी बोलेंगे तो उसको तुच्छ करेंगे, बड़े लोग कुछ भी समझाएंगे तो ये क्या हमको समझाने आया, ऐसे कर सोचेंगे ना। ऐसे सोचेंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी काम करिए, वो काम में कामयाबी नहीं हो सकते हैं। एस्तर के जीवन में हम लोग यही सीखे। आज हम लोग स्त्री लोग हैं, बहुत सारे जवान स्त्री लोग हैं,
जवान बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, सब लोग क्या करना है, हम लोग बड़े लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ एस्तर के जीवन में हम देख सकते हैं, एस्तर ने दूसरों के बारे में क्या करती थी, मतलब सोचने वाली एक स्त्री थी, स्वार्थ नहीं था उसके अंदर ना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में चिंता करना। जब देखिए राजा ने एस्तर को चुन लेते हैं, चुनने के बाद एस्तर क्या हो जाती है, अभी रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद, रानी के पद पे आने के बाद एक ऐसे घटना होता है, जब मुर्देका रहने के समय में वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति हामान। अब सब लोग जानते हैं हामान का एक ही एक आशा था कि जितने वहाँ पे राजभवन में रहते हैं लोग, जो नीचे काम करने वाले, वो सब लोग क्या करना है, मुझे दंडवत करना है। मैं जब भी आता हूँ सर झुकाकर मेरे सामने दंडवत करना है। ये आशा हामान को था। जब भी मुर्देका वहाँ पे चले जाते थे, हामान आने के बाद मुर्देका ने दंडवत नहीं करते थे सर झुकाकर, क्योंकि मुर्देका ने ये ठान लिया था कि मैं सिर्फ किसके सामने झुकना है, परमेश्वर के सामने ही झुकना है, परमेश्वर के अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकना है। क्योंकि परमेश्वर को इतने भय भक्ति से मुर्देका जीवन बिताता था, किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, किसी के सामने मतलब किसी को दंडवत करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा आशा, मेरा एक इच्छा यही है कि मैं परमेश्वर को ही दंडवत करना है बोलकर ये ठान कर रखने वाला एक व्यक्ति था मुर्देका। जब भी हामान आ जाता था सामने, उसके सामने नहीं झुकने के कारण हामान को गुस्सा आ जाता है। तो वो ठान लेता है कि अभी मेरे सामने तो मुर्देका नहीं झुक रहा है, अब कैसे भी कर क्या करना, मैं मुर्देका को ख़त्म करना। मुर्देका के ऊपर बहुत उसको नफ़रत आ जाता है। तो जब घर जाता है, उसकी पत्नी उसको सलाह देती है कि तुम क्या करना है, तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला व्यक्ति को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको क्या करना है, फांसी में लगाकर उसको मार देना है बोलकर उसकी पत्नी ने एक सलाह देती है। तो सलाह को, वो बात को सुनकर मुर्देका क्या करता है, आकर उसके लिए एक बड़ा खंबा बनाकर उसको फांसी लगाने के लिए सोचता है। सिर्फ उसको नहीं है, मुर्देका कौन था, एक यहूदी था। यहूदी सब लोगों को क्या करना है, मैं मार देना है, किसी को नहीं छोड़ना है बोलकर ये सोच किसको आता है, हामान को आता है। तो ये बात मुर्देका को पता चलता है। मुर्देका को पता चलने के बाद, और एस्तर तो रानी हो ही रहती है ना, राजभवन में रहती है। जब मुर्देका ने एक न्यूज़ दे के भेजता है कि आप जाकर क्या करो, एस्तर को बुलाओ। तो एस्तर से बुलाने के बाद बातचीत करता है, देखो हामान ने हमारे सब यहूदी लोगों को मारने का एक सोच रखा है और मुझे ऐसे फांसी में डालने का एक बहुत बड़ा योजना बनाया है, इसलिए अभी क्या करना है पता नहीं चल रहा है। बोलने के समय में एस्तर ने एक सलाह देती है कि क्या करेंगे हम लोग, आप जाओ, 3 दिन हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे बोलकर सोचती है। एस्तर सोच सकती थी ना, एस्तर ऐसे भी सोच सकती थी, मैं तो अभी रानी बन गई हूँ, मुझे तो कोई हानि नहीं होगा, आप लोगों का आप लोग देख लीजिए बोलकर ऐसे सोच सकती थी। नहीं सोची, सारे अपने लोगों के बारे में उसको क्या था, चिंता था, उन लोगों के बारे में वो सोचती थी, है कि नहीं। ये बातें पता चलने के बाद वो क्या करती है, रानी राजा के पास जाती है। देखिए राजा के पास जाना है तो परमिशन लेना पड़ता है पहले ही, ऐसे तुरंत जाने से राजा नाराज होकर उसको मार भी सकते थे ना। तो अपनी जान को जोखिम में डाल कर क्या की, राजा के सामने वो चले जाती है। चले जाकर राजा को अपने भोज में बुलाती है खाने के लिए, और राजा चले जाते हैं, उसके साथ हामान भी चले जाते हैं। जाने के बाद फिर दूसरे दिन भी वो क्या करती है, बुलाती है, बातचीत होता है। ये होने के बाद जब अपने निवेदन को बताती है, ऐसे ऐसे हामान ने हमारे लोगों को मारने का एक बड़ा योजना, एक बहुत बड़ा प्लान किया है बोलने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है। जब हामान को क्या करते हैं, जो फांसी
मुर्दे के लिए तैयारी किया रहता है, उसी एक फांसी के खंभे में उसको मतलब डाला जाता है। ये सारे चीज़ें हम देखने के समय में एस्तर के जीवन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, एस्तर अपने लोगों के लिए चिंता करने वाली, सोचने वाली एक स्त्री थी, है कि नहीं है। हम लोग जब ऐसे परिस्थिति हम लोग रहते हैं, जब हम एक अच्छे जगह में, एक अच्छे पद पे, एक अच्छे परिस्थिति में हम लोग रहेंगे तो किसी के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं ना प्रियो। हम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है। एस्तर देखिए, सोचिए अपने लोगों के बारे में ना, मैं तो अभी रानी हो गई हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, हाँ, मेरे जीवन को अभी कोई खतरा नहीं है, तो उनका है ना, वो अपने हिसाब अपना वो लोग देख लेंगे बोलकर कभी भी नहीं सोची। उनके बारे में चिंता की, उनके बारे में सोची, कैसे भी कर मैं उनको क्या करना है, बचाना है, कैसे भी कर उनको मैं सुरक्षा करना है, सोच कर मतलब कितना बड़ा रिस्क ले लेती है ना। तो हमारे जीवन में भी हम लोग सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में हम लोग क्या करना है, चिंता करना। मैं तो परमेश्वर के बारे में जान ली हूँ, मैं तो परमेश्वर को स्वीकार की हूँ, ये काफ़ी है मेरे लिए बोलकर ऐसे जीवन हमारा नहीं रहना है। हम क्या कर, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को ना, हमारे रहने वाले अगल बगल लोगों के लिए हम क्या करना है, सोचने वाले रहना है ना, उनके लिए कुछ भलाई करना है, उनके लिए कुछ देना है बोलकर ऐसे सोच हमारे अंदर रहना है। जब भी परमेश्वर हमको देखकर बहुत खुश महसूस करेंगे, ऐसे जीवन हमारा रहेगा तो सच में हमारा ऊपर परमेश्वर की कृपा और उसकी अनुग्रह की दृष्टि रहता है। हम स्वार्थ बनकर जीवन बिताएंगे तो सच में प्रियो, परमेश्वर हमको कभी भी पसंद नहीं करते। हम कितने स्त्री लोग हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, चलो जब भी हमको समय मिलता है किसी दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताए। वो लोग नर्क के ओर जा रहे हैं ना, उनको क्या करना, नर्क से उनको छुड़ा कर एक अच्छे मार्ग में उनको चलाए। मेरे बच्चे लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको बिठाकर समझाए। हमारे परिवार में कितने लोग नहीं समझते यीशु मसीह के बारे में, उनको हम समझाए यीशु मसीह के बारे में, उनको बताए। हम कभी ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छे पद पे हूँ, मैं यीशु मसीह को जान ली हूँ, ये काफ़ी है बोलकर ऐसे जीवन हम लोग बिता रहे ना। ऐसे जीवन बिताएंगे तो सच में परमेश्वर कभी भी हमको कभी भी पसंद नहीं करेंगे और कभी भी उसके अनुग्रह हमारे पर नहीं रहेगा। और हम लोग एस्तर के द्वारा और एक चीज़ हम लोग सीख सकते हैं कि एस्तर ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। प्रार्थना ना, हमसे कुछ देने के लिए उतना ताकत नहीं है, किसी को मदद करने के लिए उतना शक्ति नहीं है, तो हम एक कर सकते हैं, वही प्रार्थना। पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे ताकत से हम क्या करें, परमेश्वर के चरणों में जाकर दूसरों लोगों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। जब एस्तर के जीवन में ऐसे परिस्थिति आ जाता है, जब सारे यहूदी लोग जो मारे अभी मरने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा दुर्घटना उनके जीवन में होने वाला है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ना। अभी मैं उनके लिए क्या करूँगी, अभी प्रार्थना करूँगी। पहले सोची, उनके बारे में चिंता की और उनके लिए उपवास रहकर 3 दिन उपवास रहकर उनके लिए प्रार्थना की। सच में प्रियो, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनकर तो सारे यहूदी जो वो मरने ना, वो लोग मरने की एक परिस्थिति में थे। परमेश्वर क्या किए, एस्तर की प्रार्थना और सारे यहूदी लोगों की प्रार्थना, मुर्देका के प्रार्थना सुनकर क्या किए, परमेश्वर ने उनको उस दुर्घटना से क्या किए, बचाए। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर जो मारे जाने वाले थे, अभी क्या हो गए, वो लोग बच गए। सारे यहूदी लोग बचने का एक ही कारण है कि एस्तर क्या की, एक बड़ा निर्णय ले ली कि मैं इनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। अभी मैं क्या करूँ इनके लिए ना,
मैं तो बाहर नहीं जा सकती हूँ, किसको मैं समझाऊँ, किसको क्या करूँ मैं, मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे सामने एक ही रास्ता है, मैं क्या करना है, प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ा शक्ति है प्रियो। प्रार्थना करना, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति आता है ना, क्या करना है, किसको क्या बताऊँ, किसको क्या समझाऊँ, मेरा परिवार में ऐसे समस्या है ना, ऐसे दिक्कतें हैं, मैं किसको बताऊं। मनुष्य को तो बताएंगे तो मजाक उड़ाएंगे, मनुष्य को बताएंगे तो क्या कर सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी करेंगे तो कितना दिन करेंगे, 1 दिन 2 दिन करेंगे। तो हमेशा के लिए करने वाले, हमारे जीवन को अच्छे राह पर लेके जाने वाले एक ही है, वो सिर्फ परमेश्वर। इसलिए आपके जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आएगा तो मनुष्यों के पास, लोगों के पास, अधिकारों के पास, परिवार लोगों के पास मत जाइए। प्रार्थना करिए, घुटने टेकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर के पास क्या है, जवाब है। परमेश्वर ज़रूर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। एस्तер 3 दिन रहकर, उपवास रहकर प्रार्थना की तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुने। सच में प्रियो, सच में जितने हम लोग स्त्री लोग हैं, जब भी हमको समय मिलता है हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं ना, कितने घंटों घंटों समय फ़ोन में बिताते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा समय क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कुछ फ़ायदा हुआ हमको, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वही समय हम लेकर परमेश्वर के चरणों में जाएंगे तो सच में परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हर परिस्थिति को, हर चीज़ को लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर क्या करते हैं, प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में बहुत बड़े काम को करते हैं। एस्तер प्रार्थना की, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुने क्या, ज़रूर सुने परमेश्वर ना। तो हमारे जीवन में भी हम प्रार्थना करने का आदत को बना लेना है। बहुत सारे स्त्री लोग बताते रहते, रोते रोते, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते हैं, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है, मेरा जो घर का परिस्थिति अच्छा नहीं है, मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे जीवन में ऐसे कष्ट है, ऐसे मुसीबत है बोलकर। तो क्या कभी आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना किए हैं, उपवास रहकर? नहीं किए ना। हमको प्रार्थना करने का आदत नहीं रहता है, प्रार्थना करने का याद नहीं रहता है हम लोगों को। हमारे कष्ट को हम मनुष्यों के पास ही जाकर बताते हैं। हम सोचते हैं कि मनुष्य के पास बताएंगे तो मेरा सारे कष्ट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं होता है प्रियो ठीक। आपका कष्ट से आप बाहर आना है, तकलीफ़ से बाहर आना है, हर मुसीबत से बाहर आना है तो सिर्फ प्रार्थना ही एक रास्ता हमारे लिए। प्रार्थना करिए, जब भी आपको मौका मिलता है प्रार्थना करने का आदत बना लीजिए। प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर जैसे एस्तер की प्रार्थना सुनकर यहूदी लोगों को बचाए है, वैसे ही हमारे भी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर सच में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े काम को करेंगे। तो और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, एस्तर का किताब 2 अध्याय का 17 पद। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारी से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। एस्तर से राजा बहुत प्यार किया और उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि किसके ऊपर हो गया, एस्तर के ऊपर। क्योंकि एस्तर ने बचपन से लेकर परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन बिताने वाली एक स्त्री थी और एस्तर ने अपने लोगों के बारे में चिंता करने वाली एक स्त्री थी, सोचने वाली एक स्त्री थी। और तीसरा है कि एस्तर ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। तो ऐसे हमारे जीवन में ये सारे चीज़ें, सारे आदत हमारे अंदर रहेगा तो हमारा भी एक राजा है, वही परमेश्वर यीशु मसीह। तो उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर बने रहना है तो हमारे जीवन में भी ऐसे आदत को हम भी रखना है और ऐसे जीवन हमारा भी रहना चाहिए। एस्तर के जैसे हम भी बात मानने वाले और उस बात के अनुसार जीने वाले और दूसरों के लिए सोचने वाले, दूसरों को मदद करने वाले और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, ऐसे आदत हमारे अंदर रहेगा तो सच में प्रियो परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बने रहेगा। उसके अनुग्रह कृपा रहेगा तो हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगा, कोई भी मुसीबत नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कतें नहीं रहेगा। आपके जीवन में ये सारा अनुग्रह और कृपा की दृष्टि रहना चाहिए तो आप भी लगातार ऐसे एस्तर के जैसे जीवन को बिताइए
और हम सब लोग जीवन बिताने के लिए ऐसे कोशिश करेंगे, ज़रूर परमेश्वर ने हमको मदद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। एस्तर के द्वारा हम आज 3 चीज़ें को ध्यान किए। एस्तर ने माँ बाप नहीं रहने के बावजूद भी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश की। उसका जीवन बहुत अच्छा से था प्रभु, इसलिए उसको जीवन को देखकर आप बहुत खुश महसूस किए। और एस्तर दूसरों के लिए सोचने वाली एक स्त्री थी और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। हमारे जीवन में भी प्रभु हम दूसरों के बारे में सोचें और प्रार्थना करें, ऐसे मन हमारे जीवन में दीजिए प्रभु जी, ताकि हम भी आपके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि पाना चाहते हैं। प्रभु आप हम सबको सहायता मदद करिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन।